आप सभी कक्षा 7वीं के छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है, इसके ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के वर्ष 2024-25 की जो नई बुक आई है, इसके पार्ट 3 जिसका नाम दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी है, संपूर्ण उत्तर बताएंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर छात्रों आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खारज नामक कर संबंधित था। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा कृषि से। फिर किस इतिहासकार ने कहा था कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? तो मिन्हाज ए सिराज ने। और भारत आने वाली यात्री इब्न बतूता का संबंध किस देश से था? अफ्रीका सही उत्तर है। मध्यकाल के में रानी दिदिद्दा द्वारा शासित क्षेत्र था? कश्मीर सही उत्तर रहेगा। मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि भारत में सरदार किस इलाके में किले बनाकर नहीं रहते? तो मैदानी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 6वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो तुगलक वंश के बाद दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंश का शासन रहा। फिर दिल्ली में सर्वप्रथम राजपूत वंश ने राजधानी स्थापित की थी। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली में दहलीवाल सिक्के प्रचलन में थे और सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और एकता में कानून व्यवस्था बनाए रखना मुक्ति का मुख्य कार्य था। अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में तो शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। फिर दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से प्राप्त होती है। रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया? तो सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया के योग्य होने पर भी दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। फिर दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? तो दिल्ली के सुल्तानों जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आंशिक सुल्तान समातों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक प्रसन्न करते थे, इसलिए गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। फिर मध्यकाल में इक़्तिदार या मुक्ति को किन तरीकों से नियंत्रित किया जाता था? तो मध्यकाल में इक़्तिदार या मुक्ति लोगों पर नियंत्रण रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और कोई भी एकता थोड़े समय के लिए ही मिले, इसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। फिर शेरशाह सूरी ने अपने राज्य कैसे स्थापित किया? तो शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। इसके बाद शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में और प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया। फिर मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों के बरनी द्वारा क्यों आलोचना की गई? तो मोहम्मद तुगलक द्वारा शराब बनाने एवं बेचने वाले बावर्ची तथा मालियों जो कि निम्न वर्ग के माने जाते थे, इन सभी को उच्च प्रशासनिक पदों पर बिठाया गया, इसलिए बरनी द्वारा आलोचना की गई। फिर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को शासनकाल में क्या समानताएं थी? लिखिए। तो लिखना है अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के शासनकाल में समानताएं। पहली आ जाएगी, दोनों में प्रशासनिक राजधानियां स्थानांतरित की, दोनों ने सैन्य व्यय में वृद्धि की, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। फिर अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। आपको कौन सी एक व्यवस्था महत्वपूर्ण लगती है और क्यों? तो उत्तर लिखना है अलाउद्दीन खिलजी के काल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी। एक अध्यादेश द्वारा अपनी उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। करों की अधिकता के कारण अलाउद्दीन के काल में कृषि कार्य प्रभावित हुआ। वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि का वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया।
हमें यह व्यवस्था महत्वपूर्ण लगती है। फिर 15वां है, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक किन बातों पर बल दिया। तो सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके का फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। फिर शेरशाह सूरी की राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। तो शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में और प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया। इसके बाद हम अगली वीडियो में पार्ट 4 भी आपको बताएंगे संपूर्ण उत्तरों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाजू में एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो डालना सबसे पहले आपको उसकी जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।